Hello everyone, what's up YouTube family? This is Samran. Here we start our part 4 of mineral nutrition और ऐसे ही बायोलॉजी की वीडियोस आती रहेगी. If it helps you to read NCERT, then don't forget to subscribe, like and comment on my YouTube channel. So let's get started with positive thought. Work until you no longer have to introduce yourself. हाँ जी, तो सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअल में होती क्या है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे. ओके, नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना. अब कहोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो N2 गैसियस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे सॉइल में लेकर आना, जो हम 3 स्टेप के ज़रिए करते हैं. फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल, देन ए बायोलॉजिकल, देन इंडस्ट्रियल. तो लेट्स प्रोसीड. देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया. अगर ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखें तो ये 10% होती है. ओके, जिसमें हम N2 गैसियस को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसे सॉइल में लेकर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ NO3- एंड NO2-. देन आता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि किसके द्वारा होता है? हैबर प्रोसेस के ज़रिए होता है, और ये होता है 30%. जो इसमें नाइट्रोजन गैसेस है वो किस फॉर्म में आती है? एमोनिया की फॉर्म में आती है, जो कन्वर्ट हो जाती है यूरिया के अंदर. देन आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि 60% होता है एंड डन बाय बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. और जो नाइट्रोजन गैसियस है वो अमोनिया की फॉर्म में सॉइल में आता है. जिसमें से कुछ अमोनिया तो वॉलेटाइल ही हो जाता है डायरेक्टली, एंड कुछ अमोनिया कन्वर्ट होता है NH4+ में. अब यहाँ कहोगे कौन कौन से बैक्टीरिया है जो इन्वॉल्व करते हैं एंड कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया है जो इन्वॉल्व करते हैं. तो देखिए, मैंने नीचे टेबल बना रखी है. पहले ये साइकिल पढ़ ले, देन फिर हम ये स्टडी करेंगे. ओके, जो एक नाइट्रिफिकेशन है इसमें भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं ये प्रोसेसर कराने के लिए. ओके, तो NH4+ से NO2- में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया एंड एंजाइम, एंड NO2- से कन्वर्ट होता है NO3- में. कुछ जो NO3- होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन होके विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2 गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड जो NO3- बच गया वो जाएगा रूट के ज़रिए प्लांट में बाय इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो ऊपर पहुंच गया. एंड नाइट्रेट रिडक्टेज ने उसे कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? NO2- में. देन हमने एंजाइम लिया नाइट्राइड रिडक्टेज एंजाइम, जिसने कन्वर्ट कर दिया नाइट्राइड को किसके अंदर? NH4+ के अंदर. देन वो कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में. यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, अब जब एनिमल मर जाता है और प्लांट्स मर जाते हैं तो उनके अंदर जो प्रोटीन होता है, मींस उनके अंदर अमीनो एसिड होता है जो कि ऑर्गेनिक है, राइट. उसको हम एमोनिफिकेशन करा के कन्वर्ट कर लेते हैं NH4+ में, जो कि क्या है? एक इनऑर्गेनिक फॉर्म है. तो NH4+ से कन्वर्ट होता है NO2- में, देन कन्वर्ट होता है NO3- में, एंड वो प्लांट के अंदर देन ऑब्जर्व हो जाता है. फिर वो दोबारा से इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट में चला जाता है. ओके, नाउ देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व करते हैं एंड कौन से साइनोबैक्टीरिया इन्वॉल्व करते हैं. तो देखिए, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें फ्री लिविंग भी होते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड सिम्बायोटिक भी होते हैं जो प्लांट्स के अंदर रहते हैं. एंड फ्री लिविंग का मतलब है जो सॉइल में रहते हैं फ्रीली, ठीक है. तो देखो, फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? जो एरोबिक कंडीशन मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहते हैं. ओके, कौन कौन से बैक्टीरिया जो एरोबिक होते हैं? अजोटोबैक्टर एंड बिजरिंकिया. एंड एनारोबिक की बात करें तो रोडोस्पिरिलम एंड क्लॉस्ट्रीडियम. ओके, एंड जो बहुत एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं, उसका एग्जांपल है बैसिलस. अच्छे से याद करना है इसे. एंड साइनोबैक्टीरिया की बात करें जो फ्री लिविंग होते हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबिना. नाउ सिम्बायोटिक देखते हैं बैक्टीरिया कौन कौन से है? फ्रैंकिया, राइजोबियम. ओके, एंड हम बात करें अगर सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया की तो इनसम लाइकेंस में मिलेगी, वो अजोला लीव में मिलेगी, जिनके पास क्या होता है? एनाबिना होता है. कोरॉइड रूट के पास जो होती है साइकस की, उसके पास भी एनाबिना एंड नॉस्टॉक होता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ राइजोबियम,
कि कैसे नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। अगर तुम ये सब पढ़ लोगे ना तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग में बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए मैं साथ साथ कहेगा कि जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है पहले, अगर वो ये पढ़ेगी और एनसीईआरटी रीडिंग करे तो ईजिली कर सकते हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री लिविंग होता है वैसे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वैसे वो जनरली फ्री लिविंग होता है, बट जैसे ही रूट जो है केमिकल सिक्रीट करती है तो राइजोबियम उसे अट्रैक्ट कर लेता है उस केमिकल की तरफ। ठीक है, तो जो राइजोबियम है कॉलोनाइज होना स्टार्ट करता है, मीन्स डिवीज़न स्टार्ट कर देता है। जब राइजोबियम डिवाइड कर रहा होता है तो कर्लिंग हो जाती है किसकी? रूट हेयर की। अब राइजोबियम एंटर करता है रूट हेयर्स के अंदर एंड फॉर्म करता है एक इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म कर लेता है एक। अब इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए वो अंदर जा रहा है। अब क्या करेगा? इन्फेक्शन थ्रेड से वो बाहर निकलेगा और जाएगा इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल में सेल डिवीज़न कराने के लिए। तो अब कहाँ पे एंटर किया राइजोबियम ने? कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर एंटर कर दिया, राइट। और जो कॉर्टेक्स सेल्स है ये खुद राइजोबियम ने ही क्या कराए थे? डिवाइड कराए थे, और उसी के अंदर वो खुद भी एंटर कर गया। अब नोड्यूल फॉर्म होती है क्योंकि सेल डिवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे सेल होगा, उसके राइजोबियम होता है। अब नोड्यूल फॉर्म होएगी जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं एंड एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन विद द जाइलम, ताकि नोड्यूल क्या दे सके? नाइट्रोजन दे सके एंड विद द फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या हुआ? वैस्कुलर बंडल के साथ कनेक्शन डेवलप हो गया। अब जो राइजोबियम कॉर्टिकल सेल में था, हमने बोला ना कॉर्टिकल सेल में था, है ना। देखो वो किस फॉर्म में होता है, तुम्हें दिख रहा होगा डायग्राम यहाँ पे। देखो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है मैंने कहा था वो ऑक्सीजन लविंग नहीं है, उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या लगा रखा है? लेग हीमोग्लोबिन लगा रखा है। जो ये पिंक पिंक डॉट्स दिखती है ना वो क्या है? लेग हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन स्क्वेंजर है, जो ऑक्सीजन को प्रिवेंट करेगा राइजोबियम से। एंड जो राइजोबियम है वो जब कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर आता है ना वो रॉड शेप स्ट्रक्चर ले लेता है जिसे बोलते हैं बैक्टीरियोइड फॉर्म। एंड कॉर्टेक्स सेल तो तुम्हें पता ही है पार्ट ऑफ नोड्यूल है, जो राइजोबियम ने सेल्स को डिवाइड किया था और उसके अंदर खुद एंटर कर गया था ताकि कनेक्शन डेवलप कर सके जाइलम एंड फ्लोएम से। तो जनरली तुम्हें ये प्रोसेस में क्या समझ आया कि जो राइजोबियम था पहले फ्री लिविंग था, देन रूट ने केमिकल सिक्रीट किया जिसके ज़रिए क्या हुआ? राइजोबियम ने कॉलोनाइज होना स्टार्ट किया एंड वो रूट हेयर्स के थ्रू कर्ल करके रूट हेयर्स को उसके अंदर एंटर कर जाता है और इन्फेक्शन थ्रेड को फॉर्म करता है। अब इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू वो अंदर जाता है और सेल डिवीज़न करा देता है किसकी? कॉर्टेक्स की एंड पेरिसाइकल की, राइट। और फिर उसके अंदर उन्हीं सेल्स के अंदर खुद ऐड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोइड, ताकि कनेक्शन डेवलप कर सके किसके साथ? जाइलम एंड फ्लोएम के साथ। अब समझ आया तुम्हें? नाउ अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। ठीक है, देखिए तुम्हें मतलब बताया मैंने इसका। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी एक मोस्ट प्रीवेलेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। समझ आता है इसका मतलब तुम्हें? नाइट्रोजन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है, मैंने बताया था ना, अमीनो एसिड का, प्रोटीन का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल का एंड मैनी ऑफ द विटामिन्स का। पढ़ा था ना इसके रोल्स में हमने इसके बारे में। प्लांट जो है compete करता है माइक्रोब्स के साथ फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन द सॉइल। ओके, समझ आया? Thus nitrogen is a limiting nutrient for both नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए। जो नाइट्रोजन है वो क्या है? लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए। जो नाइट्रोजन है एग्जिट करता है 2 नाइट्रोजन एटम की फॉर्म में जो जॉइन होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से। ऐसे होते हैं जॉइन ये, ठीक है ना, याद रखना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू 2 अमोनिया उसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, राइट। नेचर में जैसे कि लाइटनिंग हो गई, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन हो गई, ये प्रोवाइड करते हैं इनफ एनर्जी ताकि कन्वर्ट कर सके नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर। एंड इंडस्ट्रियल कंबशन हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गई, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गए एंड पावर जनरेटिंग स्टेशंस हो गए, ये भी सोर्स है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन गैसेस को। ओके, डिकम्पोजिशन हो गया
ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया, इसे ही क्या बोलते हैं, एमोनिफिकेशन। बताया था ना, अमीनो एसिड से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, किसके ज़रिए, एमोनिफिकेशन के ज़रिए। एंड जो एमोनिफिकेशन में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसका नाम है बैसिलस माइकोट्स। उसका नाम क्या है बैक्टीरिया का, बैसिलस माइकोट्स। ओके, याद रखना ये पॉइंट। सम ऑफ दिस अमोनिया वॉलेटाइल कर जाता है एंड री एंटर कर जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर ही, बट मोस्ट ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया इन द फ्लोइंग स्टेप। कहता है, बताया ना तुम्हें नाइट्रिफिकेशन में कि कैसे अमोनिया जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है ना, और कुछ अमोनिया वॉलेटाइल हो जाता है, बस वही बता रहा है इस पॉइंट में भी। देखिए कैसे वो सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, देन नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ये है। और जो इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें कहते हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रो, बताओ कौन सा था, याद है ना तुम्हें, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, याद रखोगे आगे से। एंड इसके अंदर कौन कौन से थे, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। आया कुछ याद, ये मैंने तुम्हें बताया है कि नहीं बताया था, अच्छा ये नहीं बताया था, सॉरी। हाँ अब समझ आ गया ना, मैंने अब तो बता दिया ना तुम्हें, अब तो खुश हो। चलो नाउ लेट्स प्रोसीड। तो याद रखना कौन कौन से बैक्टीरिया किस किस में इन्वॉल्व होते हैं। एक मैंने एमोनिफिकेशन का बता दिया, बैसिलस माइकोट्स जिन्हें कहते हैं, एंड मैंने बता दिया कि जो ये नाइट्रिफिकेशन के स्टेप्स हो रहे हैं, इसका नाइट्रिफिकेशन ही बोलते हैं ना। तो जब अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है, तो कौन सा बैक्टीरिया चाहिए होता है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस चाहिए होता है। और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तब हमें कौन से बैक्टीरिया चाहिए, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस चाहिए। डन। नाउ एनसीईआरटी रीडिंग में चलते हैं। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस। समझ आया, जो अमोनिया है फर्स्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्राइट के अंदर, और ये जो नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकॉकस है, इसे कहते हैं शीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। शीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया प्रिपेयर करेंगे अपना खुद का फूड एनर्जी के ज़रिए और केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। समझ आया, जो ये नाइट्राइड होता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, और एक बैक्टीरिया और होता है तो बोलते हैं नाइट्रोसिस्टिस। जो ये चारों के चारों बैक्टीरिया है ना, ये शीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। गॉट इट। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर शीमो ऑटोट्रॉप। बता दें इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नाउ लेट्स प्रोसीड। द नाइट्रेट थर्स फॉर्म इज ऑब्जर्व बाय प्लांट। अब नाइट्रेट जो है ऑब्जर्व कर लेंगे प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगे लीव्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं, राइट। इन लीव्स ये दोबारा से रिड्यूस होगा अमोनिया में। दिखाया था ना कैसे अमोनिया में बना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है, राइट। That finally form the amine group of amino acids, right। जो नाइट्रेट है वो प्रेजेंट है सॉइल में, इज ऑल्सो reduced टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। मैंने कहा था ना, जो कुछ नाइट्रेट होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन के जरिए दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंटू गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। इसका भी नाम है, देखो यहाँ लिखा भी, डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ओके, गॉट इट। नाउ हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअल में है क्या। बताया था ना तुमने मैंने, ये किसके जरिए कैरी आउट होता है, बताओ ज़रा किसके जरिए कैरी आउट हो रहा था ये, बताओ जल्दी से बताओ। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जो कि प्रोकैरियोटिक स्पीसीज है, राइट। देखो क्या कहता है, कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो यूटिलाइज करते हैं नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ N2, जो अवेलेबल है अबंडेंटली इन दिस एयर, राइट। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज जो होती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया एंड साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये फिक्स करते सकते हैं नाइट्रोजन को।
रिडक्शन होती है यहाँ पे नाइट्रोजन की अमोनिया में बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे जो एंजाइम है जैसे कि नाइट्रोजिनेज जो कि कैपेबल है नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए, जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक स्टेजेस में, एंड इन्हीं माइक्रोब्स को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सर। इन्हीं नाइट्रोजन को बोला जाता है क्या? नाइट्रोजन फिक्सर। ओके, ये होती है प्रोसेस एक्चुअल में, राइट। देखो नाउ, द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एंड सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक मैंने बताया था तुम्हें फर्स्ट पेज पे ही, है ना, याद है तुम्हें? देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स है। एरोबिक की बात कर रहा है, एजोटोबैक्टर एंड बेसिलिया, पढ़ा था ना हमने ये। और रोडोस्पेरियम जो होता है फ्री लिविंग एंड एनारोबिक कंडीशन चाहिए, बट इसे रोडोस्पेरियम को कैसी कंडीशन चाहिए? और एक क्लॉस्ट्रीडियम एग्जांपल बताया था, याद है ना, वो भी एनारोबिक होता है। और जो एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों होता है, फ्री लिविंग होता है, उसका एग्जांपल क्या था? बैसिलस। देखा, तुम्हें से लर्न होता रहेगा अगर तुम ऐसा लर्न करते जाओगे तो, है ना। In addition, a number of cyanobacteria such as Anabaena, Nostoc, ये दोनों क्या है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है। ये दोनों क्या है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। साइनोबैक्टीरिया में क्या एग्जांपल आता है? एनाबीना एंड नॉस्टॉक। अब देखते हैं कि सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की मतलब, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है? रूट्स के साथ, ताकि नाइट्रोजन फिक्स हो सके। तो देखते हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन आर नॉन, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दैम इज लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं एंड बैक्टीरिया के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट हो चुकी है। जो स्पीसीज है रॉड शेप, जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम, हैज सच रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम्स सच एज अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी। ओके, आगे बढ़ते हैं। गार्डन पी के बाद broad bean, clover beans, etc. The most common association on root is as nodule. Okay, these nodules are small outgrowth है किसकी? रूट्स की। द माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे कि फ्रैंकिया हो गया, पहले हमने किसकी बात करी? राइजोबियम की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं फ्रैंकिया की, जो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स को रूट्स पर, किसकी? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की, जिसका एग्जांपल है एलनस। तो जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, एंड जो फ्रैंकिया है वो क्या कराएंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं किसकी? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की। ओके, जैसे कि एलनस हो गया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल। तो हम कह सकते हैं जो राइजोबियम एंड फ्रैंकिया है ये फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, बट एज सिम्बायोटेंट हो जाते हैं जब इन्हें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन करनी होती है। ओके, नाउ देखते हैं क्या बोलता है। अब ये अपरूट करेंगे अगर हम किसी एक प्लांट को ऑफ अ कॉमन पल्स जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले अगर हमने किसी प्लांट को क्या कर दिया? अपरूट कर दिया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेंगे स्पेरिकल आउटग्रोथ्स ऑन दी रूट्स, इसे ही बोलते हैं नोड्यूल्स। इफ़ यू कट थ्रू देम यू विल नोटिस दैट दी जो सेंट्रल पोर्शन है वो कैसा है? रेड है और पिंक है, जो क्या बताता है कि यहाँ पे प्रेजेंस है किसकी? लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन की, जिसे लेग हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, जो कि किसकी तरह वर्क करता है? बताया था ऑक्सीजन स्क्वेंचर की तरह वर्क करता है, ऑक्सीजन से दूर रखता है उसे बैक्टीरिया, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जिसने फिक्सेशन करनी होती है नाइट्रोजन की, इसलिए उसे लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दूर रखता है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है? नाउ देखते हैं, चलिए।
नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व करती है सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरैक्शन जो होती है बिटवीन राइजोबियम एंड रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। कहता है नोड्यूल फॉर्मेशन कब होगी, जब मल्टीपल इंटरैक्शंस होती है किसके बीच में, राइजोबियम के बीच में एंड रूट्स के बीच में। ओके, प्रिंसिपल स्टेजेस जो होते हैं नोड्यूल के फॉर्मेशन आर समराइज्ड एज फॉलो। सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया तुम्हें, राइजोबियम मल्टीप्लाई करता है एंड कॉलोनाइज करता है द सराउंडिंग ऑफ द रूट, राइट। फिर अटैच हो जाता है एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल से, बताया था ये पॉइंट मैंने तुम्हें। द रूट हेयर फिर क्या हो जाएगी, कर्ल करना स्टार्ट कर देते हैं। द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर्स, फिर बैक्टीरिया चला जाता है रूट हेयर्स में। अब इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है जो कैरी करती है बैक्टीरिया को इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट्स के अंदर, जहाँ पे इनिशिएशन हो जाता है नोड्यूल फॉर्मेशन का कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स ऑफ द रूट में। देन जो बैक्टीरिया होता है वो रिलीज हो जाएगा थ्रेड से किसके अंदर, कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर जो उसने डिवाइड करे है, जो लीड करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल को। डिफ्रेंसिएशन किसकी हो जाएगी, जो कॉर्टेक्स के सेल है उन्हें क्या कहा, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। अब क्या होगा, द नोड्यूल थस फॉर्म हो जाती है, एस्टेब्लिश करती है जो डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन के साथ विद द होस्ट। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन करा देगी जाइलम एंड फ्लोएम के साथ, किसका, राइजोबियम का, फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये देखो यहाँ पे मैम बैक्टीरिया कौन सा हो गया, राइजोबियम हो गया, ये क्या हो गए, रूट हेयर हो गए, और ये सॉइल पार्टिकल हो गए। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया ने कॉलोनाइज होना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे कर्लिंग ऑफ रूट अकर हो गई, जैसे हुक बन गई, है ना। अब ये क्या हुआ, इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किसके अंदर आ गया, इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर आ गया। अब क्या हुआ, इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल अंडर डिवीजन चले गए, देन फिर और मैच्योर नोड्यूल फॉर्म हो गया। ये प्रोसीजर है सारा का सारा, बहुत बार जो पढ़ चुके हैं हम। द नोड्यूल कंटेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स सच एज एंजाइम जो होता है नाइट्रोजिनेज एंड लेग हीमोग्लोबिन होते हैं इसके पास। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज के पास मोलिबिडेट एंड एफी प्रोटीन होता है जो कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में। अमोनिया क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। समझ आया। जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज हाईली सेंसिटिव है किसके लिए, बताया था अभी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए, राइट। इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन, इसलिए उसे क्या चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। जो नोड्यूल होती है, जो क्या है, नोड्यूल है, हैव एडाप्टेशंस जो इंश्योर करती है कि जो एंजाइम है वो प्रोटेक्टेड है ऑक्सीजन से, क्योंकि उस पर क्या लगा हुआ है, लेग हीमोग्लोबिन लगा हुआ है। टू प्रोटेक्ट दीज एंजाइम्स द नोड्यूल कंटेन एन ऑक्सीजन स्क्वेंजर जिसे हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज माइक्रोब्स लीव्स एज एरोब्स अंडर लिव फ्री लिविंग कंडीशन। कहता है जो ये माइक्रोब्स थे जब फ्री लिविंग कंडीशंस में, तब इनको क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, राइट। वेयर नाइट्रोजिनेज इज नॉट ऑपरेशनल, राइट। ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स दे बिकम अनारोबिक, ताकि प्रोटेक्ट कर सके नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। यू मस्ट हैव नोटिस इन द अबव रिएक्शन, ओके, ये अबव रिएक्शन हमें दिख रही है, राइट, कि कैसे N2 गैसियस से अमोनिया बना, है ना, यही बोलना चाहता है। तो तुम्हें दिख रहा है अमोनिया सिंथेसिस जो हो रहा है बाय नाइट्रोजिनेज रिक्वायर अ वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। एक NH3 को बनाने के लिए हमें कितने ATP चाहिए, 8 ATP चाहिए, और 2 को बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे, 16 ATP चाहिए होंगे। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, से लर्न करके रखना। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड thus is obtained from the respiration of the host cell। जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो कहाँ से आ रही है, रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल से आ रही है। ओके, डन। N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 हाइड्रोजन चाहिए,
प्लस 16 ATP चाहिए ताकि कन्वर्ट कर सके 2NH3 में प्लस H2O में प्लस 16 ADP प्लस 16 PI में कन्वर्ट होता है ऐसे। ओके, ये देखो ज़रा, ये क्या है, स्टेप है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में बाय नाइट्रोजिनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के ज़रिए जो फाउंड होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में। ये एंजाइम है तुम्हारे पास नाइट्रोजिनेस। अब ये बाइंडिंग करेगी किससे, सबस्ट्रेट से। कैसे बाइंडिंग होती है देखते हैं। हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजिनेस एंजाइम तो चाहिए ही चाहिए। अब सबस्ट्रेट कौन सा है, N2 है, तो यहाँ पे ये इसका क्या बाइंड कर जाएगा, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो जाएगी नाइट्रोजिनेस के साथ। अब बाइंडिंग हो गई यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम 2H+ को और ऐड कर देंगे। ऐसे किया हमने, यहाँ पे रिडक्शन करा दी 2H+ के साथ। ओके, दोबारा से करा दी 2H+ के साथ रिडक्शन, एक बार और करा दी 2H+ के साथ। अब क्या होगा, फ्री नाइट्रोजन कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल। अब ये फ्री हो जाएगा क्योंकि इसने NH3 की फॉर्मेशन हमें करके दे दी है ना, 2 NH3 बना दिए इसने। तो याद रखना जो यहाँ पर सबस्ट्रेट है वो कौन है, एंड सबस्ट्रेट नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन है, और बाइंडिंग कैसे होती है सबस्ट्रेट की नाइट्रोजिनेस एंजाइम के साथ, ये याद रखना। समझ आया। पहले हमें पता है इसके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसे हमने तोड़ना पड़ेगा। तो हमने पहले तोड़ा एक बॉन्ड को, फिर तोड़ा एक बॉन्ड को, फिर तोड़ा एक बॉन्ड को, तभी तो NH3 की फॉर्मेशन हुई 2, है ना। तो सबस्ट्रेट याद रखना कैसा है हमारे पास, एंड फिर हमने उसे नाइट्रोजन के साथ कैसे बाइंडिंग कराई उसकी, और कैसे कैसे हमने उसके बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा 2H+ देकर, ये याद रखना ताकि फॉर्मेशन हो जाए हमारे पास NH3 की। और फिर नाइट्रोजिनेस और जाएगा, फिर सबस्ट्रेट को लेकर आएगा दोबारा से, फिर फॉर्मेशन करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। ओके, ये बात है। तो अब आता है फेट ऑफ अमोनिया क्या होता है। एट फिजियोलॉजिकल pH द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4+ अमोनियम आयन। समझ आया, अमोनिया को प्रोटोनेटेड करके हम क्या बना देते हैं, NH4+ आयन बना देते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन एसिमिलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन, बट लिटरल ये क्या हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। कहता कुछ कुछ तो इसको एसिमिलेट भी कर लेते हैं, मतलब अपने स्टोर भी करके रख सकते हैं अपनी बॉडी में, बट ये बाद में क्या होता है, टॉक्सिक हो जाते हैं प्लांट्स के लिए, एंड हेंस कैन नॉट एक्यूमुलेट इन देम, फिर ये एक्यूमुलेट नहीं रह पाते। तो देखते हैं NH4+ को कैसे हम यूज़ करते हैं ताकि अमीनो एसिड्स बन सके प्लांट्स में। देयर आर 2 मेन वेज इन विच दिस कैन टेक प्लेस। तो देखते हैं कौन कौन सी वेज हैं हम भी ज़रा। एक है हमारे पास रिडक्टिव एमाइनेशन क्या होती है, एंड एक है ट्रांस एमिनेशन क्या होती है। इसके ज़रिए हम देखेंगे क्या क्या होगा। तो देखो ज़रा, रिडक्टिव एमाइनेशन में क्या लिखा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, रिडक्टिव एमिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है। इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से, जो कि क्या है, कीटो एसिड है, एंड क्या फॉर्म करता है, ग्लूटामिक एसिड फॉर्म करता है, एज इंडिकेटेड इन द इक्वेशन गिवन बिलो। तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है जिसको हमने क्या दे दिया, NH4+ दे दिया, एंड एनर्जी सप्लाई कर दी। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में इसने कन्वर्ट कर दिया किसको, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को ग्लूटामेट में, ओके, H2O+ NADP में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड कैसे बना, ये समझ आ गई। एमाइनेशन कराया तब जाकर बना। ट्रांस एमिनेशन क्या होता है ये देखते हैं। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड। क्या कहता है, अब ट्रांसफर होगा अमीनो ग्रुप का, मीन्स NH3 का, एक अमीनो एसिड से दूसरे कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड की तरफ, राइट। जैसे कि ग्लूटामिक एसिड था जो कि मेन अमीनो एसिड है जो फॉर्म हुआ था विद द ट्रांसफर ऑफ NH2 से। तो अब क्या होगा, ये मेन एसिड है,
फ्रॉम विच द ट्रांसफ़र ऑफ NH2 होगा, यहीं से हम NH2 ग्रुप लेंगे। तो अमीनो ग्रुप जो है टेक प्लेस होगा एंड अदर अमीनो एसिड फॉर्म्ड हो जाएगा थ्रू ट्रांसएमिनेशन से। द एंजाइम ट्रांसएमिनेशन कैटालाइज करेगा देन ऑल सच रिएक्शंस को। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसने बोला कि अमीनो डोनर हमने इसे बना दिया, हमने इसे क्या बना दिया, अमीनो डोनर बना दिया। ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर है। एंड अमीनो एक्सेप्टर बना दिया किसको हमने, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को। ये ऑक्सैलो एसिटिक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड जब NH2 ग्रुप अपना दे देगा तो क्या बन जाएगा, दोबारा से वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना। ये है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, जो कि किससे बना, ग्लूटामिक एसिड से बना, क्योंकि उसने अब NH2 ग्रुप अपना डोनेट कर दिया है। जब उसे NH2 ग्रुप मिलेगा, किसको मिला, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड को जब NH2 ग्रुप मिला तो उसने कन्वर्ट कर दिया अपने आप को एस्पार्टिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, खुद एस्पार्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो याद रखना, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन किसकी होती है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को लेते हैं। NH3 के जब प्लस होता है उसके साथ एमिनेशन होती है तो क्या बनता है, ग्लूटामिक एसिड बनता है। देन ग्लूटामिक एसिड जो अपना अमीन ग्रुप है वो सबको देगा, सब कीटो एसिड्स को देगा, ताकि वो क्या फॉर्म कर सके, अपने अमीनो एसिड्स को फॉर्म कर सके। और जो कीटो एसिड्स है उसके अंदर जो नाइट्रोजन थी वो एक भी नहीं थी, तुम्हें दिख रहा होगा कीटो एसिड्स में तो एक भी नाइट्रोजन नहीं है। बट जो अमीनो एसिड्स हमने फॉर्म करे हैं उसके अंदर कितनी नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, राइट। अब देखते हैं अमाइड्स कैसे फॉर्म करेंगे। अब हम अमीनो एसिड तो प्रिपेयर हो गए, समझ आ गया। अब इससे अमाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं वो भी देखते हैं, जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन होते हैं। चलिए देखते हैं अब। द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाइड्स दैट इज एस्पैराजीन एंड ग्लूटामिन। जो एस्पैराजीन है वो किससे फॉर्म होता है, एस्पार्टिक एसिड से फॉर्म होता है, ठीक है। एंड जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड से फॉर्म होता है ग्लूटामीन। किसके थ्रू, जब हम एक उसे NH3 ग्रुप डोनेट करते हैं, मतलब अमाइनेशन करा देंगे, तब जाकर ये फॉर्म होगा। तो अगर तुम एस्पार्टिक एसिड के साथ NH3 प्लस करोगे तो क्या बनेगा, एस्पैराजीन बनेगा। अगर तुम ग्लूटामिक एसिड के साथ NH3 प्लस करोगे तो क्या बनेगा, ग्लूटामीन बनेगा, जो फाउंड होता है प्लांट्स में, आर अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड्स, नेमली देखो वही लिखा हुआ है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड रिस्पेक्टिवली, बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच। ओके, एडिशन हुई किसकी, वही अमीनो ग्रुप की। द हाइड्रोक्सिक पार्ट जो होता है इसमें एसिड का, उसे हम रिप्लेस करते हैं अनदर NH2 रेडिकल से। ओके, सिंस अमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन दी अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स के अंदर 1 नाइट्रोजन थी बट एमाइड्स के अंदर 2 नाइट्रोजन है, तो हुई ना एमाइड्स की नाइट्रोजन ज़्यादा, है ना। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विया जाइलम वेसल्स। ओके, इस जाइलम वेसल्स के थ्रू हम पास आउट करा देते हैं। In addition, along with the transpiration stream, the nodule of some plant जैसे कि सोयाबीन हो गया, हम इसमें एक्सपोर्ट करा सकते हैं फिक्स नाइट्रोजन को, किसकी फॉर्म में, यूरिट्स की फॉर्म में, जिसके पास 4 नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल है आर्जेनिक अमीनो एसिड, सुना होगा तुमने, उसके अंदर 4 नाइट्रोजन होती है। These compounds also have particularly high nitrogen to carbon ratio। जो यूरिट्स है इनकी जो रेशियो होती है नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो किसकी ज़्यादा है, तो तुम क्या कहोगे, सबसे ज़्यादा यूरिट्स की है, देन किसकी है, अमाइड्स की है, देन किसकी है, बताओ बताओ, अमीनो एसिड्स की है, याद रखना।